भाई देखो, धंधा वो करो जिसमें हमारे कंपटीशन में कोई स्टैंड ही ना कर पाए। आज ऐसा ही प्रोडक्ट बता रहा हूं, लेकिन मैं पहली चीज बता रहा हूं, दो रास्ते होंगे, एक कम पैसों में शुरू करना, एक ज्यादा पैसों में शुरू करना। वो जब मैं वीडियो में आपको बताऊंगा आप समझ जाओगे। इस प्रोडक्ट में इंडिया पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, आपको भी करनी चाहिए और जाना चाहिए इसके अंदर। पूरी दुनिया को हमें ही वो ये प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि हर जगह इसका प्रोडक्शन है भी नहीं। ये प्रोडक्ट क्या है? टर्मरिक। अब हम टर्मरिक, हल्दी बोलना तो बहुत आसान है भाई, हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पे टर्मरिक इजीली अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, टर्मरिक आप और हम की तरह, हमारी तरह नहीं कि मार्केट में गए भाई एक पैकेट पर टर्मरिक का उठा के ले आए। यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट की बारी आती है तो बायर आपसे क्वालिटी डिमांड करेगा। भाई ये कौन सी टर्मरिक, टर्मरिक में कितनी सारी वेराइटी है, हो सकता है आपको ना पता हो। इसीलिए जब हमें एक बिजनेस करना है और खासतौर से एक्सपोर्ट करना है, एक प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। और यहां पे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। कितना पैसा लगेगा ये भी बताऊंगा, कौन सी क्वालिटी कहां जाएगी ये भी बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई चैलेंज ना आए, और कहां पे आपको चैलेंजेस आएंगे ये भी बताऊंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्मरिक की। भी मेरे सामने अगर बायर बैठा टर्मरिक का, तो वो कौन कौन सी क्वालिटी मांगेगा। सबसे ज्यादा टर्मरिक के कलर के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस होता है। इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं, वो है करक्यूमिन, और उसकी स्मेल। मतलब करक्यूमिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा चलो, एक चीज आपसे पूछता हूं, आज तक जब भी टर्मरिक खरीदी थी तो ये चीज सोची थी कि इसमें करक्यूमिन ज्यादा होना चाहिए? अब पैकेट के पीछे जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी क्वालिटी बायर आपसे डिमांड करेगा? बायर मांगेगा एलएपी फिंगर, जिसका कलर ब्राइट येलो होता है, 5 से 6% तक करक्यूमिन होता है, और ये कुकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दूसरी क्वालिटी आती है इरोड टर्मरिक, जो कि डीप येलो होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ये भी एक्सपोर्ट की जाती है। तीसरी है राजापुरी, जिसकी बिग रूट्स होती हैं, थोड़ा सा टेस्ट माइल्ड होता है, लेकिन ये जो टर्मरिक है ये मेडिसिन में ज्यादा यूज की जाती है। सालेम टर्मरिक, जिसका कलर ब्राइट होता है, करक्यूमिन बहुत हाई होता है, फूड और मेडिसिन दोनों के लिए बेस्ट रहती है। फिर है लकाडोंग टर्मरिक, जो कि स्पेशली मेघालय से सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक बता रहा हूं, 7 से 12% करक्यूमिन यहां से मिलेगा। तो मेघालय इज अ गोल्ड माइन फॉर टर्मरिक। ऑर्गेनिक टर्मरिक अगर आप बेचना चाहते हो, सीधा उड़ो मेघालय पहुंच जाओ। बेस्ट स्टेट है काम करने के लिए, बेस्ट स्टेट है एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद है निजामाबाद टर्मरिक, जो हाई करक्यूमिन होता है, एक्सपोर्ट के लिए ये भी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा ब्राइट कलर होता है इसका, और मॉइस्चर भी लो रहता है। अब हम बात करते हैं भैया बाहर का बायर हमसे टर्मरिक क्यों खरीदता है। भाई जितनी भी बाहर कुकिंग होती है, जो भी करी बनती है, सूप्स बनते हैं, डिशेस बनती हैं, टर्मरिक चाहिए। मेडिसिन्स की अगर मैं बात करूं, मेडिसिन्स में टर्मरिक यूज हो रही है आज की डेट में। इम्यूनिटी बूस्टर जितने आ रहे हैं, जितनी मेडिसिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आ रही है, चाहे वो आयुर्वेद हो या हेल्थ सप्लीमेंट हो, टर्मरिक यूज हो रहा है। आज की डेट में कॉस्मेटिक्स में जितने स्किन के लिए फेस मास्क बन रहे हैं, क्रीम्स बन रही हैं, सोप्स बन रहे हैं, टर्मरिक यूज होता है। डाई में आज की डेट में कलर निकालने के लिए टर्मरिक यूज होता है। फार्मा इंडस्ट्री में डाइजेशन और हीलिंग के लिए टर्मरिक यूज होता है। और आप ये भी जानते हैं, रिलीजियसली भी हम टर्मरिक का यूज करते हैं। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टर्मरिक में कितने तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। देखिए, एक तो आप जानते हैं टर्मरिक पाउडर आता है, हमारे घरों में भी आता है, आपके घरों में भी आता है, मार्केट से लेते हैं, जो कि कुकिंग स्पाइसेस और सप्लीमेंट्स के लिए हम लेते हैं। एक आता है फिंगर, और इसको बल्स भी बोलते हैं। ये बिल्कुल रॉ टर्मरिक होते हैं, जो मेडिसिन के लिए, फूड के लिए और डाइस के लिए इसका यूज ज्यादा होता है। एक आता है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, जिसमें करक्यूमिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसकी मात्रा हाई होती है। और एक आता है ओलियोरिसिन, जो कि प्रोसेस फूड में फ्लेवर को ऐड करता है। और इसी के साथ साथ आज की डेट में टर्मरिक ऑयल भी बेचा जा रहा है, जो कि सोप्स और स्किन केयर में यूज होता है। इसके अलावा टर्मरिक टी, जैगरी कैप्सूल, फेस मास्क, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फैब्रिक्स, फूड, हर जगह टर्मरिक का यूज किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें बेस्ट क्वालिटी की, तो मैं एक चीज और बता देता हूं, बायर आपसे क्या डिमांड करेगा।
सबसे ज्यादा बायर आज की डेट में लक्काडोंग, जो कि मेघालय की सबसे सुपीरियर क्वालिटी है, अगर यूएसए यूरोप का बायर है तो ये सबसे ज्यादा डिमांड करेगा। लगभग इसकी जो करक्यूमिन वैल्यू है वो 7 से 12%, जो कि अभी तक की हाईएस्ट नापी गई है। इसी के साथ साथ इरोड तमिलनाडु की भी 5 से 6% आती है, इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। ओवरऑल महाराष्ट्र से भी टर्मरिक एक्सपोर्ट होती है। तो मतलब ये समझिए कि डिपेंड करता है आप पे भी, आप कौन सी स्टेट में है या आपका बायर कौन सी क्वालिटी की डिमांड करता है। भैया देखो, स्टेट वाइज क्वालिटी का फर्क तो आएगा। अब ये डिपेंड करता है, आपकी महाराष्ट्र की पास हो जाती है इंस्पेक्शन में, वो उस पर हाथ रख देता है बायर, तो वो एक्सपोर्ट कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया टर्मरिक के बारे में, लेकिन अब टर्मरिक आपने ले तो लिया, खरीद भी लिया, ये भी पता लग गया कहां से मिलेगा, पैकेजिंग इसकी कैसे करनी है। भाई आज की डेट में बायर मांगता है, खास तौर से जो आप फिंगर टर्मरिक देखते हो वो जूट बैग्स में एक्सपोर्ट की जाती है। उसमें 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो के बैग्स बना के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स में भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ज्यादातर प्लास्टिक बैग में पाउडर फॉर्म में ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। पेपर विथ सिलिका, इसके साथ भी हम पैकेजिंग करके देते हैं। इससे क्या होता है कि टर्मरिक में मॉइस्चर नहीं आता। उसके बाद हम फ्यूमिगेशन भी कराते हैं टर्मरिक को कंटेनर में डालने से पहले। तो एक बात याद रखिए, कंटेनर का फ्यूमिगेशन कराना बहुत जरूरी है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर टर्मरिक आपको चाहिए, इरोड से तमिलनाडु से मिल जाएगी हाई क्वालिटी की, मेघालय में आपको बता चुका हूं, निजामाबाद तेलंगाना से मिल जाएगी, सालेम से मिल जाएगी तमिलनाडु में, केरला से एलेप्पी में मिल जाएगी, और महाराष्ट्र से भी आपको इजीली टर्मरिक मिल जाएगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो जब आप काम शुरू करने जाएंगे, सबसे पहले एक फर्म बनाएंगे, जीएसटी लेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, आईसी कोड लेंगे, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसकी है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, और ये आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ायदे की चीज़ है। रीज़न क्या है भैया, ये आपको बायर से भी कनेक्ट कराएंगी, सप्लायर से भी कनेक्ट कराएंगी, आपको सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करेंगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बताएंगी, तो सब कुछ आपको इजीली बताएंगे। इसी के साथ साथ आप अपीडा की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मिनिमम टर्मरिक में आपको मार्जिन कितना मिलेगा। अब ये दिमाग में आ रहा होगा यार मार्जिन में कितना लूँगा। देखिए 30 से 40% मार्जिन पर केजी में कहीं नहीं गया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना वॉल्यूम दे रहे हैं। मिनिमम इतना मार्जिन लेंगे क्योंकि सर्टिफिकेशन वगैरह इसमें लगेंगे, तो हम पूरी कॉस्ट हटाने के बाद घर पे आपको 30 से 40% मार्जिन बचना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो फसाई लाइसेंस, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, स्पाइस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, आईएसओ और हैकअप, ये सब लेने कंपलसरी है। अब दिमाग में आएगा कौन से देशों को टारगेट करूं और वो क्यों लेंगे। हमें ये भी तो बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी देश को टारगेट कर रहा हूं तो वो मुझसे क्यों लेगा। यूएसए को आप टारगेट करिए, यूएसए सप्लीमेंट्स और फूड कलरिंग के लिए लेगा, बांग्लादेश करीज और मेडिसिन के लिए लेगा, ईरान कुकिंग और कॉस्मेटिक्स के लिए लेगा, यूएई फूड और स्किन केयर के लिए लेगा, मलेशिया करीज और टीज के लिए लेगा, यूके हेल्थ पिल्स और कॉस्मेटिक के लिए लेगा, मोरक्को फूड और मेडिसिन के लिए लेगा, जर्मनी ऑर्गेनिक फूड्स और सप्लीमेंट्स के लिए लेगा, जापान फूड और हर्ब्स के लिए लेगा, नीदरलैंड्स फूड हेल्थ प्रोडक्ट्स इनके लिए लेगा। यहां तक समझ आ गया। मतलब ये टर्मरिक का काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब कुछ टिप्स बता देता हूं। चैलेंज क्या आएगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, चैलेंज आएगा क्वालिटी में। हर जगह की क्वालिटी अलग है, मॉइस्चर का लेवल चेक करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन के बिना होगा नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मानसून का सीजन है, आपकी पैकेजिंग में एक भी गलती हुई तो पूरा माल का सत्यानाश हो जाएगा, ये बात ध्यान से रखिए। जब भी आप किसी भी बायर के साथ डील कर रहे हैं तो आप अपनी पेमेंट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, किसी को उधार बिल्कुल नहीं देंगे, ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ। उधार गया हुआ पैसा कभी नहीं आता। बायर बोले कि हम तो ऐसे ही लेते हैं, चाहे वो दुबई का बायर है, कहीं बायर है, कि बायर बोले भैया हमें तो उधार मिलता है, उसको बोलो भाई जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले ले, मैं नहीं दे रहा। अपना पैसा अपनी जेब में डालिए, अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, एंजॉय करिए, बट भैया उधार मत देना, उधार गया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। काम कैसे होगा सच जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे कॉल करके, दिल्ली मुंबई कोलकाता में हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। पहली चीज ये कैसे काम होना है,
कितने पैसे लगेंगे, जहां ज्यादा पैसे लगेंगे वहां ज्यादा है, जहां कम है वहां कम है, कौन से प्रोडक्ट में काम करना चाहिए, उन प्रोडक्ट्स को छोड़िए जहां पे ऑलरेडी यार इतना कंपटीशन। अगर तुम नया काम शुरू कर रहे हो तो ऑलरेडी वहीं जा रहे हो जहां पे 100 साल से कंपटीशन है, तो फिर कमाओगे कैसे? इस बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑलरेडी 100 साल से लोग काम कर रहे हैं एक प्रोडक्ट में, तो कमाओगे कैसे? अब आपको कहेगा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर टर्मरिक में भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं भाई, लेकिन टर्मरिक में मार्केट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जहां पे हमारी यूएसपी हम उसको फोकस कर ही नहीं रहे। हमें तो मोनोपोली करनी चाहिए टर्मरिक के अंदर, स्पाइसेस के अंदर। हम किंग है स्पाइसेस के, हम किंग है राइस के, हम किंग है टेक्सटाइल प्रोडक्ट के, हम किंग्स है केमिकल के, हम किंग्स है फर्टिलाइजर के, हम किंग है लेदर के। इतने मल्टीपल प्रोडक्ट है। हम किंग है मीट के, हम किंग है डेयरी प्रोडक्ट्स के, हम हर जगह किंग है। तो फिर यार लेकिन लग तो नहीं रहा किंग हूं, क्योंकि भैया लोगों को नॉलेज ही नहीं। तो प्रैक्टिकली अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो, आ जाओ, सही तरीके से सरल भाषा में प्रैक्टिकली सिखा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। कोई कंफ्यूजन है तो भी जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आए हो। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यहाँ पे लाइव एक्सपोर्ट होते हुए दिखा रहे हैं। क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है, आप राइट साइड पे देखिए। हमारे सारे स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। फिलहाल हमारे पास खजूर आए हुए हैं, डेट्स आप बोलते हैं। ये इंपोर्ट ज्यादा होता है, ठीक है। कुछ कंट्रीज है जो मैं बता देता हूं। इंडिया में इसकी कंजप्शन बहुत है और जैसे जैसे मौसम में ठंडक पड़ती चली जाएगी, इसकी कंजप्शन इंडिया में और बढ़ती चली जाएगी। तो ये है सीएफएस। सीएफएस में माल अनलोड होगा, एफसीएल का भी, एलसीएल का भी। एलसीएल का तो यहीं आएगा, आपको माल यहीं पे भेजना है अपने एलसीएल कार्गो का। जितने भी देख रहे हो ये छोटे कंटेनर के अभी माल पड़े हुए आपके सामने, एलसीएल कार्गो के लिए पड़े हुए। पैलेट पैकिंग है, इसका फ्यूमिगेशन होता है, प्लस कंटेनर का भी फ्यूमिगेशन होता है। ये भी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और कुछ पोर्ट पे पैलेट पैकिंग की फैसिलिटी भी होती है।